जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सड़कें, रोड्स, कि सड़क परिवहन होता क्या है और राजस्थान में सड़क परिवहन का क्या क्या महत्व है। जो सड़क परिवहन है उसका राजस्थान में क्या क्या महत्व है। सड़कें, रोड्स। राजस्थान विस्तृत आकार का प्रदेश है। जो राजस्थान क्या है? विस्तृत आकार का प्रदेश, यानी राजस्थान बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और परिवहन की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। जो राजस्थान है वो क्या है? परिवहन की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। आगे देखिए, वर्ष 1951 में सड़कों की कुल लंबाई, यानी वर्ष 1951 में सड़कों की कुल लंबाई राजस्थान में वर्ष 1951 में सड़कों की कुल लंबाई 17,339 किमी थी, जो बढ़कर वर्तमान में 2,08,341.18 किमी हो गई है। यानी कितनी हो गई है? 2,08,341.18 किमी हो गई है। अब प्रति 100 वर्ग किमी में सड़कों की कुल लंबाई क्या है? अब प्रति 100 वर्ग किमी में सड़कों की कुल लंबाई 60.88 किमी है। यानी प्रति 100 वर्ग किमी में सड़कों की कुल लंबाई 60.88 किमी है। जबकि देश की औसत सड़कों की लंबाई, यानी जो देश की औसत सड़कों की लंबाई, अब भारत की बात कर रहे हैं हम, जबकि देश की औसत सड़कों की लंबाई 148 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है। जबकि देश की औसत सड़कों की लंबाई 148 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है। वर्तमान में 43,264 गाँव में से 35,046 गाँव सड़कों से जुड़े हुए हैं। यानी जो वर्तमान में 43,264 गाँव में से 35,046 गाँव सड़कों से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त 9,096 पंचायत मुख्यालयों, यानी इसके अतिरिक्त 9,096 पंचायत मुख्यालयों को बीटी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। यानी जो 9,096 पंचायत मुख्यालय हैं उनको क्या है? बीटी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। आगे देखिए, परिवहन मानचित्र में यह स्पष्ट होता है कि अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में सड़कों की लंबाई अधिक है। जो अरावली है, अरावली के जो पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, जो अरावली के उस वाले जो क्षेत्र, अरावली के पूर्व वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें क्या है? सड़कों की लंबाई अधिक है। जयपुर का क्षेत्र, ये सारे जो क्षेत्र आ गए अरावली के पूर्व के साइड के, वहाँ पे क्या है? अजमेर, जयपुर, इनमें क्या है? सड़कों की लंबाई अधिक है। जबकि इसके पश्चिमी क्षेत्रों में इनकी लंबाई कम दृष्टिगत होती है। जबकि अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें क्या है? जो सड़कों की लंबाई वो कम दृष्टिगत होती है। राज्य में अगर सड़कों का विवरण प्रादेशिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक उच्चावच, कृषि व पशुपालन क्रियाएं, यानी जो सड़कों को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है वो क्या है? उच्चावच, यानी जहाँ समतल भूमि होगी और उपजाऊ भूमि होगी वहाँ पे क्या है? सड़कों का विकास अधिक होता है। आगे देखिए, पशुपालन क्रियाएं तथा औद्योगिक क्रियाएं आदि हैं। जहाँ पे उद्योगों का विकास होता है और पशुपालन क्रियाएं अधिक होता है, वहाँ पे भी क्या है? व्यापार की दृष्टि से सड़कों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में कर दिया जाता है, जिससे भी क्या है? उन क्षेत्रों में सड़कों का अधिक अच्छा विकास देखने को मिलता है। दक्षिण अरावली क्षेत्रों में तथा पश्चिमी मरुभूमि प्रदेशों में सड़कों की बड़ी कमी है। यानी जो दक्षिणी अरावली क्षेत्र हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये वाले जो क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे
उबड़ खाबड़ पथरीली क्या है, भूमि है। धरातल क्या है, समतल नहीं है। ऊंचावच यहाँ पे अच्छा नहीं है। इस वजह से क्या है, यहाँ पे सड़कों की जो लंबाई है वो कम है, यानी सड़कें बहुत कम है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, मरुस्थल है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या का भी अभाव है और व्यापारिक दृष्टि से भी वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र में इस कारण से सड़कों का विकास कम हो पाया है। आगे देखिए, तथा जो सड़कें मौजूद है वे प्राय निकृष्ट श्रेणी की है, यानी उनमें जो सड़कें हैं वो प्राय निकृष्ट श्रेणी की, यानी बहुत ही घटिया किस्म की सड़कें हैं। अरावली के पूर्व में स्थित क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 37% है, यानी जो अरावली के जो पूर्व में स्थित जो क्षेत्र है वो राज्य के कुल क्षेत्र का 37% हिस्सा रखते हैं। जबकि इनमें सड़कों की कुल लंबाई का 60% पाया जाता है। जबकि इनमें जो सड़कें हैं, राजस्थान में जितनी भी सड़कें हैं उनका 60% हिस्सा पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि इनमें सड़कों की कुल लंबाई का 60% हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, यानी क्षेत्र तो कितना रखते हैं ये राजस्थान का, 37%, जबकि सड़कों का क्षेत्र कितना रखते हैं, 60%। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, यानी राज्य में क्या है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर जिले में तथा सबसे कम सड़कें धौलपुर जिले में है। यानी राज्य में सड़कों की सर्वाधिक जो लंबाई है, यानी सड़कों की सर्वाधिक लंबाई लंबी सड़कें कहाँ है, बाड़मेर जिले में, तथा सबसे कम सड़कें धौलपुर जिले में, यानी सबसे कम लंबाई वाली सड़कें कहाँ है, धौलपुर जिले में। राज्य में जिलेवार सड़क की दृष्टि से असमानता होना स्वाभाविक है। राज्य में क्या है, जिलेवार सड़क की दृष्टि से लंबाई में असमानता होना स्वाभाविक है। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा जिले विकसित हैं। यानी राज्य में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, यानी जो लंबी सड़कें उनकी दृष्टि से जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा जिले विकसित है, यानी ये बहुत ही अच्छी अवस्था में है। जबकि दौसा, बारा, धौलपुर, झालावाड़, टोंक जिले सड़क परिवहन की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जो दौसा, बारा, धौलपुर, झालावाड़, टोंक जो जिले हैं वो सड़क परिवहन की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसी प्रकार सड़कों के परिवहन की दृष्टि से देखें तो राज्य की लगभग 40% बीटी या डामर की सड़कें हैं, यानी जो राज्य में लगभग 40% बीटी या डामर की सड़कें जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और अलवर जिलों में है। जबकि ग्रेवल सड़कों का 50% भाग मात्र 4 जिलों में पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा और नागौर में केंद्रित हैं। यानी जो ग्रेवल सड़कों का 50% भाग मात्र 4 जिलों में है, जिनमें कौन कौन से जिले आते हैं, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा और नागौर में केंद्रित हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, यह योजना 1999-2000 में संचालित है तथा इसका वित्त पोषण केंद्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक, एशियाई बैंक व जेबीआईसी, यानी जापान, जेबीआईसी कहाँ के, जापान का है, द्वारा किया जा रहा है। यानी इसमें जो वित्तीय सहायता दी जा रही है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में, वो कौन कौन से बैंक दे रहे हैं, सड़क निधि, केंद्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक, एशियाई बैंक और जेबीआईसी जापान द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण चतुर्भुज, पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर 4-6 लेन सड़क का कार्य भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। यानी इस योजना के अंदर स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, जिसमें क्या है 4 और 6 लाइनें ढाली जाएगी, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। इस योजनागत राज्य से गुजरने वाले मार्ग निम्न प्रकार है।
यानी इसी योजना के अंतर्गत राज्य से गुजरने वाले मार्ग निम्न प्रकार है। कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है आपके स्वर्ण चतुर्भुज योजना, NHDP फर्स्ट। लंबाई किलोमीटर में 694, मार्ग में आने वाले जिले, यानी जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना है इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, 694 किलोमीटर है। और इसके मार्ग में कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। NH संख्या यानी कौन सा जो नेशनल हाईवे संख्या कौन कौन सी है, 8, 76, 79, 79A यानी 79 और 79A। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय हाईवे है, NH हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो जो राजस्थान की ये जो 7 जिले हैं उनमें से होकर गुजरते हैं। जैसे NH 8 कहाँ से, जयपुर, अजमेर, इनसे होकर निकलता है, वैसे जो 76, 79, 79 ये सारे राजस्थान के इन 7 जिलों से होकर निकलते हैं। अब ये नहीं है कि जैसे 79 पूरे 7 जिलों से निकले, नहीं, ये 1 या 2 जिलों से भी निकल सकता है, 3 या 4 जिलों से भी निकल सकता है। ठीक है, तो जो ये 7 जिले हैं इनमें ये हाईवे पड़ते हैं, NH 8, NH 76, NH 79 और 79A। ठीक है, अब आगे देखिए सेकंड नंबर पे पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, NHDP सेकंड। लंबाई किलोमीटर में 528, लंबाई कितनी है, 528। मार्ग में आने वाले जिले सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बारा। NH 14 और 76 गुजरते हैं। कौन कौन से NH गुजरते हैं, 14 और 76। ठीक है, तो 76 यहाँ पे भी था और 76 यहाँ पे भी था। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हैं इसमें कि जो 76 है वो कौन कौन से जिलों से गुजरता है, ये आगे हम बात भी करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें भीलवाड़ा है, कंपलसरी है भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर, तो ये कॉमन जिले हैं। तो आप बता सकते हो कि जो भीलवाड़ा है, चित्तौड़ और उदयपुर, यहाँ से कौन सा निकलता है, NH 76। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पता भी लगा सकते हो और बाकी हम इसको अलग से भी देख लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, NHDP थर्ड। लंबाई किलोमीटर में 28, मार्ग में आने वाले जिले धौलपुर, NH संख्या 3, NH संख्या कितनी है, 3। अब चौथे नंबर पर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तृतीय। लंबाई किलोमीटर में 186, मार्ग में आने वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा, NH 11। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, NH कौन सा है, 11। यानी अब मैं बात करूं कि NH 11 राजस्थान के कौन से जिले से निकलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जयपुर, भरतपुर और दौसा से, जिसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में, 186 वर्ग 186 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं 5वें नंबर पे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तृतीय है। लंबाई किलोमीटर में 426, कितनी है लंबाई, 426। ठीक है, मार्ग में आने वाले जिले जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर। नेशनल हाईवे संख्या 11 और 12। ठीक है, नेशनल हाईवे संख्या कौन सी है, 11 और 12। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तृतीय व, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तृतीय व, लंबाई किलोमीटर में 338, मार्ग में आने वाले जिले अजमेर, पाली, सिरोही। NH संख्या 8 और 14। ठीक है, NH संख्या कितनी है, 8 और 14 है। ठीक है, आगे देखिए
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चतुर्थ, लंबाई किलोमीटर में 975। मार्ग में आने वाले जिले करौली, भरतपुर, अजमेर, राजसमंद। एन संख्या 8 और 11। ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं? करौली, धौलपुर, अजमेर, राजसमंद। एन संख्या 8 और 11 है। ठीक है, यानी 8 और 11 इन 4 जिलों से निकलते हैं जैसे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पंचम। परियोजना के इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रथम स्वर्ण चतुर्भुज योजना के सड़क मार्ग को 4 से 6 लेन करने की योजना है। यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो पंचम है, इसमें जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना थी उसकी जो सड़क को 4 से 6 लाइन करने की योजना रखी गई है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं 9वें नंबर पे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना षष्ठ, यानी 6ठे नंबर पे जो परियोजना आती है षष्ठम, उसमें क्या है? NHDP। इसके तहत राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना है। इसमें क्या है? जो राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे है उसका निर्माण किया जाना है। इसके तहत निम्न सड़कों को राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे नेटवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव है। जो निम्न सड़कें हैं उनको क्या है? राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे नेटवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन सड़कों में कौन कौन से सड़कें आते हैं? जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे, जयपुर आगरा एक्सप्रेस वे, जयपुर ब्यावर उदयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस वे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी? जयपुर दिल्ली, जयपुर आगरा, जयपुर ब्यावर और उदयपुर अहमदाबाद, इन सड़कों को इसमें जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना सप्तम। ठीक है, NHDP। इसके तहत रिंग रोड, बाईपास, फ्लाईओवर आदि का VOT आधार पर निर्माण किया जाना है। यानी इस योजना के तहत क्या है? जो रिंग रोड है, बाईपास है, फ्लाईओवर है आदि का VOT आधार पर निर्माण किया जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।